कि बड़ा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे और वो जिद होगी कि नॉन गांधी प्रेसिडेंट लाया जाए, और नॉन गांधी प्रेसिडेंट लाने की अगर बात होती है तो फिर चेहरा दिल्ली में अशोक गहलोत का होगा। क्या अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे? ये तमाम सवाल राजस्थान में बड़े गूंजते हैं। ये तो क्या सर आपको लगता है कि अशोक गहलोत एक मुफीद चेहरा हो सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं, अशोक गहलोत द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस फॉर द पोस्ट। क्योंकि कोई भी जो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनेगा राहुल के अलावा भी नॉन गांधी फैमिली से, जब तक उसका गांधी के साथ में डायरेक्ट ट्रस्ट लेवल नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, आपस में डायलॉग नहीं होगा, तब तक वो कांग्रेस प्रेसिडेंट सफल नहीं होगा। मान लीजिए आप किसी XYZ को बना दीजिए, हेगड़े को बना दीजिए, किसी XYZ को बना दीजिए वहाँ से जो है, लेकिन अगर उनका डायलॉग कंफर्टेबल नहीं है गांधी परिवार के साथ, वो अध्यक्ष कामयाब नहीं होगा। तो उस तरह से अशोक गहलोत मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस है। लेकिन सवाल यह है वेदर यू वुड लाइक टू लूज वन स्टेबल गवर्नमेंट इन राजस्थान, वन कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, धकेलना नहीं चाहिए किसी को। काम कहते हैं ना, माता पिता बच्चे को तुम वही सब्जेक्ट पढ़ो जो हमारा मन हो। कोई फैशन में जाना चाहता है, कोई IAS बनना चाहता है, जिसमें मन हो वो करो। अशोक गहलोत का मन राजस्थान के धोरों में जमता है, राजस्थान के रेगिस्तान में जमता है, यहाँ ग्रास रूट पे जमता है उनका जो है। जो कह दिया था उन्होंने, मैं था से दूर नहीं, आपको याद है, और मन की बात कही थी उन्होंने, तो क्यों ज़बरदस्ती करो ऐसे में। तो यही कारण है, पहले बन जाते हो तो इसीलिए रुका। सेकंड, उसमें एक संभावना बनती है केवल इस बात की कि डबल चार्ज दे दिया जाए, राहुल गांधी रहें अध्यक्ष, वर्किंग प्रेसिडेंट को बना दो और चीफ मिनिस्टर बने रहें। जैसे ममता बनर्जी अपनी पार्टी में हैं, उड़ीसा में पटनायक हैं, अखिलेश यादव थे अपनी पार्टी में, उदाहरण हैं सारे। और साधन सुविधाएं रहती हैं तो आदमी गाड़ी घोड़ा रहता है तो काम को अच्छे से करता है जो है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता मौजूदा हालात में कि अशोक गहलोत उनकी इच्छा के खिलाफ या उनकी सहमति के बिना दिल्ली चले जाएंगे और राजस्थान सरकार स्टेबल रहेगी। संभावना एक ही है कि डबल चार्ज की कोई संभावना बनती हो तो ठीक है, वर्किंग प्रेसिडेंट साथ में बना दो और करो। तो लेट्स वेट फॉर जनवरी फरवरी। इसी से थोड़ा सा एक सप्लीमेंट्री है कि अगर ऐसा होता है, अशोक गहलोत को मुख्य भूमिका में लाया जाता है, तो क्या देश में किस तरह की इक्वेशन कांग्रेस की रहेगी? क्योंकि OBC के बड़े चेहरे हैं और भी कई कारण हैं जो अशोक गहलोत को प्लस बनाते हैं। देखिए, अशोक गहलोत तो एक बहुत ही सुलझे हुए सीजनड और मास्टरमाइंड पॉलिटिशियन है। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। आज से 15 साल पहले जो नटवर सिंह जयपुर आते थे, मैं उनसे मिलता था, तो उनके अशोक गहलोत में वैचारिक मतभेद रहते थे। इनको रहता था कि वो CM बनना चाहते हैं, ऐसा था कि नहीं था, एक अलग विषय है, ठीक है। आज 91 के हो गए, नटवर सिंह दिल्ली में बैठे हैं जो है, तो मन में रहता था। लेकिन एक बात वो हमेशा मानते थे कि अशोक गहलोत कांग्रेस का सच्चा सिपाही है, वफादार आदमी है। और विपक्ष के अंदर उसमें स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत पर अटैक करने वाला एक ही कांग्रेस लीडर था, अशोक गहलोत। हाउस में अटैक करते थे डायरेक्टली। तो अशोक गहलोत के जो गुण हैं, उनकी निष्ठा, उनकी कॉम्पिटेंस, उनकी स्वीकार्यता, गुजरात में कैसे निकाल के लाए अहमद भाई की सीट को देखा आपने, उसमें जो है उनका मेजर रोल था, उसमें जो है ये सब बातें हैं उसमें, और कंट्री में हो जाएंगे कामयाब। और ये मिथ है कि साउथ के अंदर जो है ना, हम अंग्रेज़ी नहीं बोलेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। ओम बिरला का अंग्रेज़ी बोलते हैं, बताइए क्या शानदार चला रहे हैं हाउस को। कुछ लोगों ने कहा, तो उन्होंने किसी को कहा था मैं अंग्रेज़ी नहीं जानता, मेरे को काम यहाँ भेज रहे हो। सामने वाले ने कहा भी हम कौन सा अंग्रेज़ी जानते हैं, देश चला रहे हैं और पार्लियामेंट चला रहे हैं। पता नहीं किसने कहा, किसी बड़े आदमी ने कहा, जिसने कहा नेचुरल वे में कहा। हाँ, तो अंग्रेज़ी जानना ही कोई योग्यता नहीं है एक भारत में जो है, ठीक है। और इतनी अंग्रेज़ी सबको आती है। आपने अमित शाह का नाम लिया, मैं उन्हीं की बात कहता हूँ आपसे। आज होम मिनिस्ट्री का कौन सी ऐसी फाइल है अंग्रेज़ी की, धुरंधर अंग्रेज़ी की, जिसका डिस्पोजल वो नहीं करते हैं, या कौन सी ऐसी फाइल उसको पढ़ते नहीं हैं वो, या अपनी स्वीकृति या डिक्टेशन नहीं देते हैं। एक मिथ बन गया कुछ लोगों के बारे में कि यार हिंदी बेल्ट के जो पॉलिटिशियंस हैं अंग्रेज़ी नहीं जानते। सब जानते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब समझ जाते हैं, और कुर्सी सिखाती है, सब सीख जाते हैं। अशोक गहलोत बैठेंगे, सब हो जाएगा, सब करने वाले। वहाँ भी 4 सौभाग हो जाएंगे, 2 देवाराम हो जाएंगे, 4 दूसरे कुलदीप रांका मिल जाएंगे वहाँ। मतलब इस तरह के जो भी मेरा एक बात का भाव है कहने का, भाई जो लोग करते हैं, असिस्ट करते हैं, ग्रुप होता है ब्यूरोक्रेट्स का साथ में, ऑफिशियल्स का, अकेला थोड़ी आदमी सब फाइलें निपटाता है, उसमें थोड़ी करता है उसमें जो है। लेकिन बात वही का वही है, अशोक गहलोत को दिल्ली भेजने का मतलब यहाँ सरकार पे खतरा डालना है। तो क्या ऐसा प्रयोग वो करना चाहेंगे, 1। और सेकंड, जहाँ तक मुझे लगता है जीवन के इस मोड़ पे 70 हैं शायद वो, मैं 71 का हो रहा हूँ, वो भी शायद 71-70 हैं, कुछ ऐसा। इस मोड़ पे क्या होता है कि आदमी की अपेक्षाएं कम होने लग जाती हैं, अपना अनुभव, और आदमी कहता है समेटो, पैकअप जो है। तो इस माहौल में जो पैकअप का माहौल है अगले 5-7-8 साल में लाइफ में जो है, तो क्या वो नए सिरे से नई पारी खेलने जाएंगे दिल्ली के अंदर, मुझे तो इसमें डाउट है जो है। लेकिन हाँ ठीक है,
खुदा न खास्ता अगर भाग्य किसी का किसी ने पढ़ा नहीं है, अगर हो गया, ठीक है ना, तो वो एक कामयाब कांग्रेस प्रेसिडेंट होंगे विद और विदाउट राजस्थान पोर्टफोलियो।